recording. And we have online Aftab, Danial, Ihsanullah, Jalal, Muhammad Kaif और रिशवान अहमद. Okay. मेरा मैसेज है कि ihsanullah कह रहे जी अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम everyone. So let's start. The recording already has started. That's great. जी. तो लास्ट वीक हमने इंटरेस्टिंग टास्क किए. इंटरेस्टिंग इसलिए आज से प्रैक्टिकल थे. प्रैक्टिकल में हमने क्या किया? हमने कहा कि हमारे पास अगर कोई नेटवर्क हो, हमारे पास अगर कोई नेटवर्क हो तो उसमें राउटर्स भी होंगे, स्विचेस भी होंगे और एंड डिवाइसेस भी होंगे. तो इनको कॉन्फ़िगर करने के लिए इनको IPv4 एड्रेसेस या IPv6 एड्रेसेस या बोथ कैसे हम स्टेटिकली स्टेटिकली किस तरह हम नेटवर्क में असाइन करके, और हमने जब सारा कुछ कर लिया तो फिर हमने एक इंपॉर्टेंट स्टेप और किया, और वो था हमने कनेक्टिविटी चेक की. क्या ये एंड डिवाइसेस, ये राउटर, ये स्विचेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे. तो कनेक्टिविटी चेक. कनेक्टिविटी में अगर हमें कोई मसला नजर आया तो हमने उस इशू को रिजॉल्व किया. इशू को रिजॉल्व किया और इस अमल को हमने कहा कि हम क्या कहते हैं, ट्रबल शूटिंग. तो हमने लास्ट वीक ट्रबल शूटिंग भी की, और ट्रबल शूटिंग के बाद फाइनली हमने 100% कनेक्टिविटी इंश्योर करने के बाद अपनी टास्क को कंप्लीट किया था. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस पे किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, दानियाल, एहसान, जलाल, कैफ, रिशवान, इस टॉपिक पे, इस चीज पे, क्योंकि दिस इज प्रैक्टिकल. यू मस्ट लर्न दिस, कि यू मस्ट नो हाउ टू give the addresses to the IPv4 addresses to the routers, to the interface of the router, to the VLAN of the switch, to the end devices, both IPv4, IPv6, and check the connectivity between the devices. If there is some issue, troubleshoot it, fix the problem, and again ensure that you have 100% connectivity in your network. तो इस पे अगर आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर करें. जी. तो आपकी स्क्रीन पे सब कुछ नजर आ रहा है, और 4 क्वेश्चंस मुझे ऑनलाइन से मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है आफ्ताब. नो सर, क्लियर है. ईशान को भी क्लियर है. शफीक को भी क्लियर है. रिजवान सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द मॉड्यूल्स that can be used to add different type of interfaces on router. Okay. ओके. तो सवाल ये पूछा गया कि जब हम चलें, इसके लिए हम ओपन कर लेते हैं पैकेट ट्रेसर. ये हमने पैकेट ट्रेसर ओपन किया. आप भी काफी टाइम के बाद नजर आए. गाँव गए हुए थे या? यस सर, कजन की शायद. अच्छा. जी, पैकेट ट्रेसर क्यों नहीं आना अभी तक? खुला हुआ है. ये पैकेट ट्रेसर.
तो जनाब आपका सवाल जो मुझे समझ आया, हमारे पास जो राउटर यहाँ पे मौजूद है वो ये राउटर है। अब अगर मिसाल के तौर पे एक राउटर को मैं किसी दूसरे मॉडल को भी ले लेता हूं, दो मुख्तलिफ मॉडल केसेस को के राउटर्स आपके आमने सामने हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो इन राउटर्स के कौन से इंटरफेसेस हैं। इनमें पहले राउटर में 2 गीगाबिट इंटरफेसेस हैं और दूसरे राउटर में ये अगर आप देखें तो इसमें 3 गीगाबिट के, गीगाबिट 000, 001 और 002, 3 इंटरफेसेस हैं। सर ये राउटर्स में इंटरफेस की तादाद ज्यादा कम होने के अलावा कोई और फर्क होता है सर? जी, एक सवाल ये पूछा गया कि राउटर में इसका तादाद का कम ज्यादा होने के अलावा भी कोई काम होता है। बिल्कुल होता है जी। मिसाल के तौर पे ये जो दोनों राउटर आपके सामने हैं, ये एक्सेस रूटर्स हैं। ये एक्सेस रूटर्स हैं, यानी कि वो रूटर हैं जो कि आपको किसी भी लोग, जैसे अभी हमारी यूनिवर्सिटी है, तो हमारी यूनिवर्सिटी में अगर ये राउटर इस्तेमाल करने हैं तो मोस्टली ये इस किस्म के राउटर हम इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे कोई डेटा सेंटर है तो डेटा सेंटर पे तो बहुत ट्रैफिक आएगी, तो वहां पे इस किस्म के राउटर काम नहीं करेंगे, वहां पे हम कोर रूटर्स इस्तेमाल करेंगे। वहां पे हम एक्सपेंसिव रूटर्स इस्तेमाल करेंगे जिनका रैम भी ज्यादा होगा, जिनका स्पीड भी, प्रोसेसर भी तगड़ा होगा, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी तगड़ा होगा। तो मुख्तलिफ चीजें को देख मिला के फिर वो राउटर की कीमत भी कई गुना ज्यादा होगी। ठीक है। एनी तो जो मुझे आपका सवाल समझ आया कि अगर ये राउटर जो है वो लेट करें कि पिशावर में लगा हुआ है और ये राउटर जो है लेट शुड बी इस्लामाबाद में लगा हुआ है, एयर यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है, चले रिशवान के लिए करते हैं, तो अब इन दोनों को हम नहीं कनेक्ट कर सकते विद ए इथरनेट केबल, क्योंकि इथरनेट केबल तो ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर तक ली जाती है। अब पिशावर और इस्लामाबाद के दरमियान में 100 मीटर का फासला तो नहीं है। तो यहां पे हम क्या करते हैं फिर कि इनमें हम मॉड्यूल्स ऐड कर देते हैं। अब कैसे ऐड करते हैं चेक कर लेते हैं जी। इसको आप क्लिक करें, ये क्लिक किया और ये आपको इसका, इस राउटर का बैक साइड नजर आना शुरू हो गया। ये राउटर जो आपके सामने है, इस राउटर का जो बैक साइड है वो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इसको मैं जरा बड़ा कर देता हूं ताकि और भी अच्छा क्लैरिटी से नजर आए। अब अगर आप देखें तो इसमें 2 गीगाबिट की इंटरफेसेस थी ना, इसमें ये 2 गीगाबिट की इंटरफेसेस आपको नजर आ रही हैं, गीगाबिट की इंटरफेसेस नजर आ रही हैं। ये कंसोल केबल है और ये एक्सिलरी केबल है। तो बेसिकली कंसोल तो हम, आपको पता है, कमांड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आपने देखा भी था कि इसमें 2 इंटरफेसेस थी गीगाबिट की, लेकिन इसमें ये 3 इंटरफेसेस खाली पड़ी हैं जहां पे आप किसी किस्म का कार्ड भी इसमें लगा सकते और इसकी इस्तेमाल को इंक्रीज कर सकते हैं। अब कैसे? सबसे पहली बात तो ये कि इसमें ये ऑन ऑफ बटन है। तो जब भी आपने यहां पे कोई कार्ड लगाना है, आपने इस, ये अभी आप लगाए ग्रीन, इसके मतलब ये ऑन है, तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसको ऑफ कर देंगे। देखिए ना, अगर आपको अपने लैपटॉप से भी अगर रैम निकालनी है, हार्ड डिस्क लगानी है, निकालनी है, तो आप पहला काम क्या करते हो? स्विच ऑफ कर देते हो। तो मैंने इसको स्विच ऑफ कर दिया। अब मैं इसके अंदर एक सीरियल कार्ड निकाल के यहां पे लाता हूं और यहां लगा देता हूं और इसको मैंने दोबारा से ऑन कर दिया। जो ही ऑन किया तो ये फिर से बूट करेगा और इस हार्डवेयर को भी उठा लेगा। और जब मैं अभी आपको इसको दिखाऊं, इसको मैं यहां से निकल के अब अगर आपको दिखाऊं तो पहले इसमें 2 आपको इंटरफेसेस नजर आ रही थी, अब कितनी नजर आ रही हैं? 4। 2 इंटरफेसेस में ये सीरियल सीरियल 010 और 011 ऐड हो गई। ये इंटरफेसेस हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं फॉर वैन लिंक के लिए। वैन तो समझते हैं ना, ज्यादा डिस्टेंस के लिए। ठीक है। इसी तरह मिसाल के तौर पे इसको भी अगर मैं आपको दिखाया तो इसमें 3 कार्ड थे, 3 सॉरी इंटरफेसेस थी। इसको भी मैं आपको दिखाता हूं कि 3 इंटरफेसेस कहाँ हैं। एक तरीका तो ये है कि यूं दिखाऊं और इसको जरा बड़ा कर दूं, ये देख लें जी। और ये भी देखिए ऑन ऑफ बटन है इसका। और इसमें 3 इंटरफेसेस हैं जो कि ये एक्सिलरी इंटरफेस है
और ये कंसोल इंटरफेस है, और यहाँ पे जो है वो इसके गीगाबिट इंटरफेसेस है। ठीक हो गया जी। तो कहने का मकसद है कि यहां भी अगर आप देखें तो यहां भी ये खाली जगह मौजूद है, तो मैं इसको भी ऑफ करके और यहां पर भी मैं कार्ड लगा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो फॉर दी दिस कार्ड, निम 2T कार्ड, तो ये भी देखो इसके अंदर एक कार्ड अपने लगा दिया और इसको भी ऑन कर दिया। अब आपको अगर ये कुछ मैं दोबारा इस पर रखूं तो देखिए इसमें मॉड्यूल्स, देखिए अब पहले 3 इसमें इंटरफेसेस थी, अब 5 नजर आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि इन इथरनेट इंटरफेसेस के जरिए, तो अगर यहाँ कोई स्विच है या कोई डिवाइस है, मिसाल तो भी एक स्विच में यहाँ लगा लेता हूँ, यहाँ पर भी एक स्विच लगा लेता हूँ, तो इनको तो मैं इसके जरिए स्ट्रेट केबल के जरिए कनेक्ट करवा दूंगा। देखिए जैसे इसका ये गीगाबिट 00 इंटरफेस है, तो इसका भी 01 इंटरफेस से कनेक्ट कर देता हूं। इसी तरह मैं एक और स्ट्रेट केबल लेकर इसको 000 इंटरफेस को इधर भी 01 इंटरफेस से कनेक्ट कर दिया। लेकिन इन दोनों राउटर को अब मैं कनेक्ट करूंगा किस केबल के जरिए? सीरियल केबल। तो सीरियल केबल के जरिए मैंने यहां पे इसका लिया सीरियल इंटरफेस, और यहां भी लिया सीरियल इंटरफेस, और इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। तो अब ये एक सेटअप मिसाल के पेशावर में है और दूसरा सेटअप मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद में है। और यहाँ पे हम अपने डिवाइसेस लगा देंगे, यहाँ पे हम अपने डिवाइसेस लगा देंगे। जैसे एक लैपटॉप है, ये एक पीसी है, इसी तरह यहाँ पर भी एक लैपटॉप है, यहाँ पर भी एक पीसी या मल्टीपल पीसीज हैं, सर्वर्स हैं, वट एवर। एंड अगेन वी विल बी कनेक्टिंग देम विद ए स्ट्रेट केबल, with the straight cable like here a fast ethernet with the first interface, first port of the switch. I take another cable connected with the PC and connected with the second interface of the switch. Similarly, I will be doing the similar task at the second end, which is might be I say Islamabad. So this is my fast Ethernet interface, and here is the one of the port of the switch. Here is again a port of the PC connected with the another port of the। तो यू नाउ मैंने जब आपको बता रहा था कि हमने लास्ट वीक में ये किया कि इन डिवाइसेस को आईपीस देना, चाहे IPv4 हो या IPv6 हो, फिर इन स्विचेस को देना। आप ने शायद क्वेश्चन किया था, किसी ने किया था कि स्विच को कैसे हम आईपी देंगे, हमने स्विच को भी आईपी दिया, हमने राउटर की इन इंटरफेसेस को भी आईपीस दिए, और फिर हमने किसी भी डिवाइस से किसी भी दूसरे डिवाइस को कनेक्टिविटी चेक की विद द पिंग कमांड। And finally, we found that all the devices are connected with one another and there is no loss of packets. ठीक है जी। क्या रिशवान आपका ये सवाल था? यस सर, एग्जैक्टली यही सवाल था। सर अगर आप राउटर लेते हैं 2911 या 2811, तो उसमें मॉड्यूल्स की बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं, तो उनमें डिफरेंसेस क्या हैं? मतलब नाम तकरीबन सेम होता है लेकिन TX या FE से एंड हो रहा होता है, जी उनका क्या डिफरेंस? जी बिल्कुल। अब आपने जैसे कहा कि बाज कार्ड ऐसे होंगे जो कि इंटरफेस कार्ड ऐसे होंगे। क्वेश्चन आपने पूछा कि हम अगर मुख्तलिफ राउटर देखते हैं तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के हमें कार्ड्स नजर आते हैं, उनका क्या मकसद है। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई कार्ड ऐसा होगा जो कि सीरियल उसमें इंटरफेसेस होंगी, कोई ऐसा होगा जिसमें फास्ट इथरनेट की इंटरफेसेस होंगी, कोई ऐसा होगा जिसमें गीगाबिट की इंटरफेसेस होंगी, कोई ऐसा होगा जिसमें ऑप्टिकल की इंटरफेसेस होंगी। तो मुख्तलिफ है, डिपेंडिंग अपॉन योर यूजेज, आप उसमें उस तरह का कार्ड लगा के अपनी मर्जी से उससे काम ले लें। क्लियर हो गया? सर एक और थोड़ा सा क्वेश्चन भी था। जी सर इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था पैकेट ट्रेसर पे, तो आपने एक बात की थी कि जो अनलाइक डिवाइसेस होती हैं उनको नॉर्मली हम कनेक्ट करते हैं स्ट्रेट थ्रू केबल से। ठीक सर है। मैं उस दिन एक नेटवर्क बना रहा था जिसमें मैंने एक राउटर को कनेक्ट किया था एक स्विच से, और मैं वहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए स्ट्रेट थ्रू केबल लगाई थी, लेकिन वो नेटवर्क चला नहीं। तो काफ़ी उस पर टाइम लगाने के बाद जब मुझे पता चला कि इस पर क्रॉस केबल लगेगी, उसके बाद वो नेटवर्क चला। तो सर ये क्यों यूज़ करते हैं, क्रॉस केबल क्यों यूज़ करते हैं, स्ट्रेट थ्रू क्यों नहीं करनी चाहिए? अच्छा जी, पहला सवाल तो ये क्वेश्चन पे रिपीट कर दूं कि मैंने ये बताया हुआ है आप लोगों को
सवाल ये पूछा गया कि यहां पे अगर आप देखें तो मैंने इस स्विच को इस राउटर के साथ बाय यूजिंग ए स्ट्रेट केबल कनेक्ट किया। अब मैं एज्यूम करता हूं कि मैं यहां पे एक और स्विच लगा लेता हूं, एक और स्विच लगा लेता हूं। लेट करें जी, ये मैंने एक और स्विच यहां पे लगा दिया। इवन लेट मी आई टेक ए लेयर 3 स्विच, और इसके साथ भी डिवाइसेस हैं, एंड आई कनेक्ट दिस स्विच विद अनदर स्विच। तो हाउ आई विल बी डूइंग दिस? अगेन आई विल बी टेकिंग ए, बाय रूल आई विल बी टेकिंग ए क्रॉस केबल and will be connecting one of the interface of the switch with the interface of the, not interface, sorry, with the port of the switch। तो दोनों स्विच आपस में कनेक्ट हो गए एंड दे विल बी वर्किंग। तो हमने ये कहा है कि जब भी सिमिलर डिवाइसेस को कनेक्ट करो तो ऑलवेज यूज दी सिमिलर डिवाइसेस के लिए यूज द क्रॉस केबल, क्रॉस केबल। लेकिन whenever you are using a similar device, dissimilar, like it is a n device and it is a layer 2 device, so use this straight cable। लेकिन साथ ये भी बताया कि अगर आप लेटेस्ट डिवाइसेस यूज देखें, अब अगर आप देखें तो ये दोनों आपस में ग्रीन हो गए हैं, इसका मतलब दोनों स्विच एक दूसरे से बात करने के काबिल हो गए। इसका मतलब है कि स्ट्रेट यहाँ पे जो मैंने क्रॉस केबल लगाई है वर्क फाइन। इवन अगर मैं यहाँ पे, चलिए एक गलत काम भी करता हूं, मैं यहां पे एक और लेता हूं स्विच, और लेता हूं इसी तरह का यही स्विच जो कि लेयर 3 का स्विच है, और अब मैं इसको कनेक्ट करवाता हूं। इंस्टेड ऑफ द राइट डिसीजन विच इज क्रॉस केबल, आई एम यूजिंग द स्ट्रेट केबल विच इज रॉन्ग, बट आई एम कनेक्टिंग थ्रू दिस। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, and the response will be it is also connected। Then what's the issue? The issue is, gentlemen, the issue is that there is a feature which is called auto MDIX, auto MDIX। अगर कोई स्विच या डिवाइस इस फीचर को, जो कि न्यूअर फीचर है, इसको सपोर्ट करता है तो फिर आप जो मर्जी लगा लें, इट विल वर्क। लेकिन अगर वो पुराना है एंड इट डजंट सपोर्ट द ऑटो MDIX, तो फिर नहीं चलेगा, फिर नहीं चलेगा। तो देखना ये होगा कि जब आप काम कर रहे हो अपने, देखें ये भी ग्रीन हो गया है और ये भी ग्रीन हो गया है, तो फिर कलामी तौर पे दोनों जगहों पे डिफरेंट केबल लगाई है, तो कोई एक तो गलत किया है। मैं मानता हूं कि मैंने यहां गलत किया है, लेकिन क्योंकि ये दोनों स्विचेस ऑटो MDIX पे, दो बातें, या तो अवेलेबल है बाय डिफॉल्ट, ये होता भी है और इनेबल भी होता है, लेकिन बाज़ औक़ात एडमिनिस्ट्रेटर इसको डिसेबल कर देता है, नो कर देता है, नो ऑटो MDIX कर देता है। अगर जो ही अगर मैं नो करूंगा तो फिर ये केबल बेकार हो जाएगी। यहाँ पे वो कहेगा कि स्ट्रेट केबल ना लगाओ, यहाँ पे क्रॉस केबल लगाओ। तो अगर उस स्विच में आपने देखना होगा कि ऑटो MDIX का फीचर मौजूद है तो देन नो वरीज। लेकिन अगेन आई विल स्ट्रांगली emphasize यूज वॉट एवर इन द रूल्स। क्यों? क्योंकि जब आप नेटवर्क को चंद साल पहले यहाँ पे हमारे हॉस्टल में नेटवर्क को एक्सटेंड कर रहे थे अब लाजमी तौर पे उसमें पुराना हार्डवेयर भी था और साथ नया हार्डवेयर भी होना चाहिए था। तो जो काम करने वाला था उसने इस चीज की केयर नहीं की, जैसे मैंने अभी केयर नहीं की, और ये काम का चीजें बिल्कुल ठीक ठाक हैं, ग्रीन बता रहा है कि ठीक है, तो उसने भी केयर नहीं की और सब कुछ लगा के और कहता है जी सारी चीजें ठीक करके आया हूं, लेकिन नेटवर्क दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक जगह दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। तो फिर मैंने उसे कहा कि जाके चेक करो केबल को कि कहीं स्विचेस के दरमियान में तुमने स्ट्रेट केबल तो नहीं लगा दी हुई। तो उसने कहा हाँ, गया अगले दिन और कहते हैं हाँ जी मैंने दो स्विचेस के दरमियान में स्ट्रेट लगाई थी। अब एक स्विच में ऑटो MDIX फीचर नहीं था, जब एक भी नहीं है तो दूसरा भी उसकी बात नहीं उसकी सुनेगा, तो वहां पे आपको ये तकलीफ होती है फिर, इसलिए बेटर टू फॉलो द रूल्स। जी जेंटलमैन। जी रिश्वान। सर वो ठीक है, बट जो क्वेश्चन था कि सर्वर और राउटर के बीच में वो तो सिमिलर डिवाइसेस नहीं है, तो फिर क्यों वो तो ये वो तो क्रॉस सर्वर केबल? और राउटर तो ये डिवाइसेस है ना,
कर लेते हैं जी, ये भी कर लेते हैं, ताकि सबसे अच्छा तरीका लर्निंग का होता है कि लैब में उतरो और कर डालो। अगर करता हुआ ठीक कर रहे हैं तो इट विल वर्क, अदरवाइज इट विल नेवर वर्क। तो अभी आपने कहा सर्वर, तो जनाब मैं एक सर्वर ले लेता हूँ, ये मैंने सर्वर ले लिया। ऑल्दो इट इज नॉट रिकमेंडेड कि मैं उसको राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करूं, लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं कि जी मैं करता हूं तो मुझे क्या तकलीफ। लेकिन अब जैसे आपने कहा कि ये डिसिमिलर डिवाइसेस है, मैंने कहा बिल्कुल ही डिसिमिलर डिवाइसेस हैं, इसलिए आई एम टेकिंग ए स्ट्रेट केबल and connecting it to the one of the port of the router, and here it is, and within a few seconds you will find it that it will be somewhat like this. लेकिन ये काम इस वक्त इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसको आईपी नहीं दिया हुआ। इसको जब आईपी दूंगा इट विल वर्क, इट विल बी नॉट एन ऑरेंज और ब्राउन वट एवर द कलर इज, इट विल बिकम ग्रीन, क्योंकि इसकी बाकी पोर्ट भी तो इसी तरह है ना, आपको नजर आए तो ये पोर्ट भी उसी हालत में रहनी चाहिए जी। लेकिन दिस इज नॉट डिजायरेबल कि आप राउटर के साथ डायरेक्ट अपने, क्योंकि इतने राउटर में इंटरफेसेस ही नहीं होती कि आप उनको डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करें। व्हाई नॉट टू कनेक्ट अ स्विच एंड देन कनेक्ट मल्टीपल सर्वर्स देयर जी। और कोई क्वेश्चन? क्लियर सर, थैंक यू। फास्ट है और दूसरी तरफ गीगाबिट है, ये कम्युनिकेशन कर सकता है? क्वेश्चन ये पूछा गया, एक और क्वेश्चन आ गया कि जनाब एक तरफ फास्ट इथरनेट पोर्ट है और दूसरी तरफ गीगाबिट पोर्ट इस्तेमाल की गई, whether it will work, and the answer is yes, it will work. Why? Because they ओके ओके आफ्ताब का सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन पहला सवाल जो है वो वदूद का आया हुआ है कि जनाब अगर आप यहाँ पे जो कर रहे हो तो दोनों तरफ गीगा है, यहाँ भी कर रहे हो तो दोनों तरफ फास्ट इथरनेट है, लेकिन यहाँ पे एक तरफ फास्ट इथरनेट है और एक तरफ गीगा है। अब मजबूरी है कि यहाँ पे अभी आपने देखा और मैं दोबारा भी दिखा देता हूँ। फिर तो प्रोटोकॉल दे रहा था बार 4 पे की उम्र लगा के रखा था बाल्टे साथ में चुरी हुई ये खाओ ये सही मिठाई। ओके, तो जनाब यहाँ पे क्वेश्चन ये किया गया कि अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो इसके हैं ही गीगाबिट पोर्ट्स, इसके बाद फास्ट इंटरनेट पोर्ट्स नहीं। है ही नहीं। और अगर यहाँ से आज दो के, यहाँ तो हम इसके में नॉर्मली एक ये रखकर दिखा देते हैं ना कि देख लो गीगाबिट 0001, लेकिन इस राउटर पे तो जाके मैं माउस रख नहीं सकता। तो इसके लिए क्या करेंगे फिर यहाँ पे हम, कि हम इसको ओपन करेंगे, इसकी CLI में जाएंगे और CLI में जाने के बाद इसको कहेंगे नो, और ये स्टार्ट हो गया। इसको कहेंगे एनेबल और कहेंगे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और ये देख लें आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि भाई इसमें 2 गीगाबिट पोर्ट्स है, फास्ट इंटरनेट है ही नहीं। अब मसला ये है कि जो सर्वर साहब है उसके पास गीगाबिट नहीं है, ये देख लें एक ही उसके पास फास्ट इंटरनेट की पोर्ट है। अब क्या होगा? आपके मतलब पहला सवाल तो ये, क्या ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे? भी ये बिल्कुल कम्युनिकेट करेंगे, ये दोनों आपस में निगोशिएट करेंगे और ये कहेगा कि जी मेरे पास जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि मिसाल के तौर पे एक तरफ दूध है और दूसरी तरफ सारे। सारे में। अब आप दोनों बाजार में जाके किसी शॉप से जाके कोई खाना पीना करना चाहते हैं, कंडीशन ये है कि दोनों इक्वल पैसे डालोगे। अब वदूद के पास लेट करें कि 1000 रुपीज हैं, इसका मतलब वो 1000 रुपया तक कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन सारन जो है उसके पास लेट करें कि 700 रुपीज है। तो दोनों किस किस बात पे एग्री करेंगे? दोनों 700 पे एग्री कर जाएंगे। यहां पर भी ये दोनों, यहां पर भी ये दोनों, अगर ये फास्ट इथरनेट है और ये गीगा है तो लाजमी तौर पे ये किसी भी तौर पे सारन जो है वो 1000 रुपया नहीं दे सकता। इसी तरह ये किसी भी तौर पे फास्ट इंटरनेट से गीगाबिट नहीं बन सकता, लेकिन ये गीगाबिट से फास्ट इंटरनेट बन सकता है। तो अब क्या होगा कि ये भी फास्ट इंटरनेट हो जाएगा और ये भी फास्ट इंटरनेट हो जाएगा और ये 100 मेगाबिट पर सेकंड पे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर जाएगा। क्या
मतलब अंडरस्टैंडेबल सी बात है ना कि दूसरी चीज हो नहीं, मुमकिन नहीं। इसलिए बिल्कुल वही, हर वो चीज देखें जी जो आपको लॉजिकल लगे, वो आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट नजर आए। ओके, तो जनाब अब हम ऑन टेस्ट करते हैं। अच्छा, चलिए इसको देखते हैं। अब मैं स्विच पे आता हूं और इसके CLI पे आता हूं, और इसके CLI पे आके मैं करता हूं इनेबल और शो ऑटो MDIX, नहीं मानता। अच्छा, चेंज करने के लिए होता है ऑटो MDX, सॉरी, वो करना होगा कॉन्फ़िगर, फेस पर चेक करना होगा। ओके, इंटरफेस, सॉरी पहले कॉन्फ़िगर नहीं, यहाँ से शो नहीं होता। देखिए ऑटो MDX फीचर इनेबल किया जा सकता है, डिसेबल किया जा सकता है। इंटरफेस पे जाएं, मिसाल के तौर पे फास्ट इथरनेट, फास्ट इथरनेट 0/1, और इसको दें ऑटो ऑटो MD, देख लेते हैं कमांड। इनेबल, देन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, एंड देन ये चला गया, इंटरफेस लिया, यहाँ तक भी आए, एंड देन अच्छा MDX ऑटो है, MDIX ऑटो है, ऑटो MDX की बजाय MDX ऑटो है। तो आप स्विच पे आए, इंटरफेस पे MD, हाँ MDAX ऑटो, तो ये इंटरफेस पे अब ऑटो MDX हो गया। और अगर यहाँ से हटाना चाहते हैं तो नो MDIX ऑटो, तो इससे हट जाएगा। तो वो आपकी मर्जी है कि आप रखना चाहते हैं या रखना नहीं चाहते। ठीक, और अगर अब आप इसको यहां से करें एंड, और ये इंटरफेस थी फास्ट इथरनेट है, तो इसको मैं देता हूं जी, इसको मैं कमांड देता हूं शो IP इंटरफेस, इंटरफेस, और इंटरफेस में देता हूं फास्ट इथरनेट 0/1। तो VLAN 1 is made down, and this show interfaces and fast ethernet 0/1। यहाँ पे आप इसको पढ़ें तो ये आपको डिटेल देगा इस इंटरफेस की, कि इसका वैन एड्रेस, इसका लैन एड्रेस क्या है, इसका बर्ट इन एड्रेस क्या है, लूप बैक क्या है, किस मोड में है,
जैसे कि अभी विद्युत का क्वेश्चन था कि फुल डुप्लेक्स होगा क्या होगा, स्पीड क्या होगी, तो सारी बातें यहाँ पे आपको मिलनी चाहिए। क्लियर हो गया? क्लियर? ओके जी, तो चलें जी, आप पढ़ना शुरू करते हैं। और पढ़ने के लिए ओके, तो इसको आप एक और तरह भी देख सकते हैं। और वो कैसे देख सकते हैं? जो कि मैं यहाँ पे आके और इसको करता हूँ शो रनिंग कन्फिग। तो रनिंग कन्फिग, तो इसके अब एक एक इंटरफेस को भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या उनकी स्टेटस है। ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल हियर एज वेल। एनीहाउ, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। और हमारा टॉपिक आज का ये है कि हमने ये लास्ट टाइम कर लिया था कि ये भी देखा था कि हमारे पास IPv6 में किस किस्म के एड्रेसेस हैं। और आप लोगों ने कहा था कि एड्रेसेस कौन कौन से हैं। वन इज GUA, द अदर वन इज LLA, द नेक्स्ट वन इज GUA LLA के बाद नंबर 3 ULA एंड नंबर 4 लूपबैक। तो ये एड्रेसेस आपने लास्ट क्लास में स्टडी किए थे, और इसमें से स्पेशली हमने GUA और LLA इंप्लीमेंट किए थे राउटर की इंटरफेसेस पे। ठीक, तो ये काम तो हो गया। अब हम आते हैं, तो ये यहाँ पे तो सिर्फ ये स्लाइड्स हैं, हमने प्रैक्टिकली ये टास्क एकम्प्लिश किया था। तो बेहतर है कि वीडियोस में जाकर इसको सीखें, अगर अभी तक नहीं सीखा तो। अब हम आते हैं जी अगले टॉपिक की तरफ, विच इज जी, अगला टॉपिक है कि यही एड्रेस जो कि हमने सॉरी, इसको बंद कर देते हैं। और ये हमारे पास है, तो हमारा टॉपिक ये है कि वही GUA, लेकिन हमने डायनामिकली असाइन करना है। कैसे? डायनामिक समझते हैं ना, ऑटोमेटिकली। डायनामिक का क्या मतलब होता है सारे? ऑटोमेटिकली। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर अभी अभी अफरीदी ने अपना लैपटॉप खोला हुआ है, तो इसने कोई मुझसे IP मांगा है? नहीं, बस इसने अपना लैपटॉप खोला और इसको इसको क्या क्या मिल गया। इसको मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे करके दिखाऊं और कमांड दूं ipconfig/all, तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे मल्टीपल चीजें मिली। मिसाल के तौर पे मुझे बताया गया कि तुम्हारा IP एड्रेस ये है, मुझे बताया गया कि तुम्हारा सबनेट मास्क ये है, मुझे बताया गया कि ये एड्रेस मुझे 10:50 पे आज 27 तारीख को मिला था। और क्योंकि मैं एडमिन हूं तो मैंने अपना परमानेंट किया हुआ है, इसलिए वो कहता है 2025 से लेके 2162 तक, ये 100 सालों की लीज है। हम्म? फिर उसके बाद कहता है कि आपका गेटवे ये है, फिर कहता है आपका DHCP ये है, फिर कहता है कि आपका DNS ये है, वगैरह वगैरह। तो ये मैंने खुद इसको ये 11:50 में मैंने इससे ये लिए नहीं, ऑटोमेटिकली मुझे मिल गए। इसको कहते हैं डायनामिक। तो डायनामिक IPv4 में तो एक ही तरीका है। क्या तरीका है अभी बता देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं चला जाऊं इस अपने राउटर के पास, ये एक्सेस रूटर, ये एक्सेस रूटर जो मेरे हाथ में है, और एक्सेस रूटर जो किसी छत में लगा हुआ है, ये सेम। इसको हमने यहां पे बनाया हुआ है कि तुम DHCP के तौर पे काम। ठीक है जी, तो ये कैसे काम कर रहा है देख लेते हैं। हम इसके एडवांस में गए, हम इसके नेटवर्क्स में गए, और नेटवर्क्स में ये DHCP नजर आ रहा है आपको। तो हमने इसको कहा है कि जी तुम 0 1 तुम्हारा गेटवे है, और तुम 100 से लेके 125 तक 26 एड्रेसेस दे सकते हो। इस राउटर को हमने कहा, इसको कहते हैं DHCP पूल, कि हमने एक पूल डिफाइन किया जो कि 100 से लेके 125 तक के एड्रेसेस। देख लेते हैं मेरा क्या एड्रेस है। अभी हमने देखा है कि मेरा एड्रेस जो है वो 101 है, देखे ना, इसी पूल में आ रहा है ना।
मैंने कहा था 100 से लेके 125 तक, तो 101 इसी पूल में आता है। दो के, क्योंकि अगर मैं एडमिन ना होता तो फिर मुझे 60 मिनट के लिए मिलता। 60 मिनट में अगर मुझे चाहिए होता तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता, और अगर मुझे नहीं चाहिए होता तो ये एड्रेस किसी और को, सारिन को मिल जाता, वदूद को मिल जाता, फ्रीजी को मिल जाता। क्लियर? तो यहां पे एक ही तरीका है कि आप इस तरह डीएचसीपी को किसी एक्सेस रूटर पे, किसी रियल राउटर पे, या एक डेडिकेटेड मशीन रख लें और उस पे डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर। लेकिन IPv6 में एक तरीका नहीं, बल्कि दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो। एक को कहते हैं स्टेटलेस, स्टेटलेस, और दूसरे को कहते हैं स्टेटफुल। तो पहले तो मैं ये क्लियर करूं कि स्टेटलेस और स्टेटफुल में फर्क क्या है। तो देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट की तादाद क्यों कम हो गई। आफ्ताब, बिलाल, दानियाल, एहसानुल्लाह, मोहम्मद नासिर, रिशवान, रूहुल्लाह एंड शफीक। तो क्या फर्क है दोनों में? दोनों में फर्क ये है कि स्टेटफुल में जो डिवाइस आईपी दे रहा होता है वो अपने पास रिकॉर्ड रखता है। उसको पता होता है कि मैंने ये आईपी किसको दिया है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी अभी आपने देखा कि मुझे 101 मिला हुआ है ना। हम इस मशीन से पूछते हैं क्या तुम्हें पता है कि 101 किसके पास है? हाँ, देखिए नीचे आ जाए, ये है जनाब 101, और ये इसके पास है। और यही आप देख लो C039 है ना। देखते हैं C039 किसका मैक एड्रेस है? ये मेरा है। इसका मतलब है कि इस मशीन को पता है कि किसको मैंने कौन सा आईपी असाइन किया है, किस मैक एड्रेस को मैंने कौन सा मैक आईपी असाइन किया है। तो आप देख सकते हो कि आप टोटल इसके पास 26 आईपी थे, और यहां पे फिर आए तो देखिए इसको पता है कि इसने टोटल, इसके पास आईपी का पूल 0 से लेके 100 से लेके 125 तक 26 है। इन 26 में से इसने इतने एड्रेसेस ऑलरेडी दिए हुए हैं, बल्कि यहाँ नहीं, यहाँ 8 आईपी इसने ऑलरेडी दिए हुए हैं, और बाकी 26 में से 18 इसके पास मौजूद है। समझ आ गई? इस अमल को कहते हैं स्टेटफुल। क्या कहते हैं? स्टेटफुल। इसको पता है कि बाज केस में इसको डिवाइस का नाम भी पता है। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त ये डिवाइस आप में से किसी का है जिसका नाम है काशिफ SA06, और अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं तो अगर काशिफ नहीं है तो काशिफ हट जाएगा। लेकिन काशिफ यहाँ पे कभी कोई आया नहीं, शायद बाहर कोई हो। मोबाइल का नाम, जी मेरे मोबाइल का नाम। हाँ, देखिए, तो हमें पता चल गया कि काशिफ जो है वो इनकी मोबाइल का नाम है। तो काशिफ मोबाइल को 108 का आईपी मिला है, और पिछले, क्योंकि 60 मिनट टोटल है, 27 मिनट से मिला हुआ है। और इनका अगर मैक एड्रेस चेक किया जाए तो इनका मैक एड्रेस ये, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस मशीन के पास मौजूद है। सर इस तरह हम यूजर का जो तादाद है वो भी कम ज्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे देखें ना, मैंने यहाँ पे यूजर की तादाद को कैसे कवर किया कि मैंने 26 आईपीस दिए। इसका मतलब अगर 26 तक आएंगे तो उनको ये सर्व करेगा, 27 आएगा तो बस वो उसको आ जाएगा जी अवेलेबल नहीं। उसकी रीजन है कि इसकी एक ताकत है। ये इसको अगर मैं तो इसको 200 दे दूं, लेकिन इसके बाद 200, जैसे देखे ना, अगर मैं एक बंदे को कहूं कि भाई तुम एक ट्रक उठा के तो ऊपर ले आओ, हमें पता है कि वो ट्रक नहीं उठा सकता, तो वो जिन जो काम कर सकता है उससे भी रह जाएगा। तो इसलिए वी लुक एट कि इसकी कैपेबिलिटी क्या है। समझ आ गई? तो वापस आ जाएंगे। तो हमने कहा कि इस अमल को क्या कहते हैं, जो मैंने कहा कि एक पूल है इसके पास, और इसको पता है कि मैंने इस पूल में से कौन कौन से आईपी किसको दिए हुए हैं। जैसे रियलमी यहां पे कोई होगा जिसका C25Y है, और देखिए, तो जो ये कहता है वो बंदा मान जाता है। इस तरह किसी का हवावे Y9 है, उसका ये आईपी है।
तो इसका मतलब कि जी मैं बिलाल का है। जी बिलाल का है। नहीं, बिलाल का इसलिए नहीं हो सकता, बिलाल मेरे पास नहीं है, ये यहाँ पे जो लोग हैं उनको आईपी दे रहा है। बिलाल अपने हॉस्टल से या अपने घर से आईपी ले रहा है, वो यहाँ का आईपी इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, एनी हाउ, तो हम बात कर रहे थे कि इस अमल को क्या कहते हैं, स्टेटफुल। क्या कहते हैं, स्टेटफुल। लेकिन अगर किसी डिवाइस को भी इसकी इंफॉर्मेशन ना हो तो उसको कहते हैं स्टेटलेस। आईपी आप सबके पास होगा IPv6 में, लेकिन किसी भी डिवाइस ऐसा नहीं है जहां पे मैं जाके चेक कर सकूं कि कौन सा एड्रेस सारम को मिला हुआ है और कौन सा एड्रेस अफरीदी को मिला हुआ है और कौन सा एड्रेस जो है वो दूध को मिला हुआ है। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इस अमल को क्या कहते हैं, स्टेटलेस। अब इस स्टेटलेस में फर्दर दो हैं, फर्दर दो हैं। एक को कहते हैं स्लैक ओनली, स्लैक ओनली, और दूसरे को कहते हैं स्लैक विथ स्टेटलेस, स्टेटलेस DHCP। तो यू टोटल कितने हो गए, एक, दो और तीन। इसको स्टेटफुल DHCP भी कहते हैं। वर्जन 6, वर्जन 6। तो IPv4 में एक ही तरीका है, या तो स्टैटिक दोगे और या डायनामिक दोगे, बस दो तरीके हैं। यहां पे या तो स्टैटिक दोगे जो कि हमने प्रीवियस वीक दिए, और या फिर डायनामिक दोगे जिसको यहां डायनामिक कहने की बजाय बाज़ वक़्त ऑटो भी कहता है। दोनों का मतलब एक ही है। जैसे आपने देखा होगा ना, अगर हम स्पेशली हुंडा का गाड़ियों का और की एक एग्जांपल आपको दूं, हुंडा के दो फ्लेवर्स हैं, एक है हुंडा सिटी, जी, तो एक है हुंडा सिटी और एक है हुंडा सिविक। अगर सिविक का मतलब भी अगर आप देखें तो उसका मतलब होता है सिटी, शहर। तो दोनों का वर्ड सिर्फ डिफरेंट है। उन्होंने दो ब्रांड अपनी मार्केट को लॉन्च किए, मतलब तो हम कहते हैं ना हम सिविक सेंटर जा रहे हैं। सिविक सेंटर का क्या होता है, वो सेंटर जो शहर में है। इसी तरह अगर आप अगेन होंडा और टोयोटा को देखें तो टोयोटा अपनी गाड़ी को जिसमें गियर वगैरह और सारी ऑटोमेटिक होते हैं तो कहते हैं ये ऑटो गाड़ी है। होंडा वाले उसी को प्रोस्मेटिक कहते हैं, सिर्फ नाम डिफरेंट है, काम तो सेम है। तो यहां पर भी चाहे आप डायनामिक कहें चाहे आप ऑटो कहें, बात एक है। तो IPv6 एड्रेस आप स्टैटिक भी दे सकते हैं जो कि हमने प्रीवियस वीक दिए, और अफरीदी हम इसको ऑटोमेटिकली भी दे सकते। लेकिन अगर ऑटोमेटिकली देंगे तो या वो स्टेटलेस होगा या वो स्टेटफुल होगा। अगर स्टेटलेस हुआ तो या तो स्लैक ओनली होगा या स्लैक विद स्टेटलेस DHCP वर्जन 6 होगा। और अगर वो स्टेटफुल हुआ तो फिर एक ही तरीका है, DHCP वर्जन, स्टेटफुल DHCP वर्जन 6। अब आप पूछेंगे स्लैक क्या है। स्लैक स्टैंड फॉर, SL स्टैंड फॉर स्टेटलेस, स्टेटलेस, A for auto, A for address, and C for configuration. इसका मतलब है स्लैक इज एन एब्रिविएशन whose full form is stateless auto address configuration. क्लियर हो गया, और नाम से ही जाहिर होता है, एक तो ये स्टेटलेस है, यानी अगर ये वाला मेथड के कोई भी नेटवर्क में आप इस्तेमाल करते हैं किसी को भी नहीं पता होगा कि क्या आईपी किसको मिला है, क्योंकि स्टेटलेस है। फिर ये बता रहा है कि ये ऑटोमेटिक है, खुद ब खुद डिवाइसेस को मिलेगा, जाके हर डिवाइस पे कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ेगा जैसे कि हमने लास्ट वीक किया। और एड्रेस ये किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। क्लियर।
तो लेट्स स्टार्ट। अब इसके लिए क्या तरीकाकार होगा, क्योंकि हमारा टॉपिक स्टैटिक नहीं है, हमारा टॉपिक आज का ये स्टैटिक नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक हमने स्टैटिक लास्ट वीक दोनों दिन, सैटरडे भी और संडे भी। सैटरडे को हमने IPv6 पे किया था और संडे को हमने IPv4 पे किया था। ठीक है ना जी। तो ये हमारा टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक है ये ऑटो, विच कैन आल्सो बी कॉल्ड एज डायनामिक। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ वी मूव टू दी दिस केस, तो यहां पे एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है ICMP वर्जन 6, ICMP वर्जन 6। आपको पता है अगर ये प्रोटोकॉल है तो फिर इसमें कुछ मैसेजेस होंगे, क्योंकि प्रोटोकॉल एक दूसरे से मैसेज एक्सचेंज करते हैं। तो यहां पे 4 मैसेजेस हैं, जिनमें से 2 को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा और 2 को किसी बात के वक्त में एक्सप्लेन करूंगा। तो अफरीदी, पहला है मैसेज जिसका नाम है राउटर सोलिसिटेशन। राउटर सोलिसिटेशन, RS स्टैंड फॉर राउटर सोलिसिटेशन, और RA का मतलब है राउटर एडवर्टाइजमेंट। राउटर एडवर्टाइजमेंट। इसी तरह 2 ये हैं, तो 2 इसी तरह होगा नेबर सोलिसिटेशन। नेबर सोलिसिटेशन एंड जिसको NS कहेंगे, और नेबर एडवर्टाइजमेंट जिसको NA कहेंगे। लेकिन ये ग्रीन हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा ये टॉपिक जो है वो इस येलो पे है, RS एंड RA। RS स्टैंड फॉर राउटर सोलिसिटेशन, RA स्टैंड फॉर राउटर एडवर्टाइजमेंट। अगर मैं सारिम से पूछ लूं या कोई भी ऑनलाइन स्टूडेंट भी बता दे तो कोई गलत नहीं है, सोलिसिटेशन का मतलब क्या होता है? गूगल करके देख लें, मोबाइल आपके पास है, मोबाइल पे चेक कर लें, मुझे कोई तकलीफ नहीं। जस्ट ये है कि आपको आना चाहिए। ऑनलाइन वाले भी चेक करें कि सोलिसिटेशन का मतलब क्या है। बिलाल, दानियाल, एहसान, जलाल, रूल्ला, शफीक, मोहम्मद नासिर। Trying to obtain something. Try to obtain something. Yes, sir. Very simply, if you look at the solicitation, it means a request. asking for हाँ, that is the दानियाल ने जवाब दे दिया। सोलिसिटेशन का मतलब है सिंपली रिक्वेस्ट, इल्तजा करना, मांगना, दरखास्त करना। तो अगर आसान लफ्ज लिख लेते तो कह सकते थे राउटर रिक्वेस्ट, लेकिन जो भी नाम लिखने वाले ने रखा, जिसने भी ICMP बनाया, उसने नाम जो रखा, अब हमें उस नाम से ही चलना होगा। तो नाम क्या है? राउटर रिक्वेस्ट। RA का क्या मतलब है? राउटर सोलिसिटेशन का मतलब क्या है? राउटर रिक्वेस्ट। यानी आप राउटर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे, अगर ये मेरा राउटर है R1, ये इसकी कोई इंटरफेस है, और यहां पे लेट कर एक स्विच लगा हुआ है, और इस स्विच के साथ मुख्तलिफ डिवाइसेस आपके लगे हुए हैं। तो व्हाट विल हैपन कि अगर इस डिवाइस को IP चाहिए, और वो भी IP वर्जन 6 चाहिए, तो ये कैसे? और IPv6 में कौन सा एड्रेस चाहिए? मैंने अभी बताया, GUA, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस। और याद रखेंगे सारे कि ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस इज वेरी मच सिमिलर
to the public IPv4 address, to a public IPv4 address, which is globally unique. And because it is globally unique, it can be used for routing in the networks. It is routable. तो जिस तरह के पब्लिक IPv4 एड्रेस ग्लोबली यूनिक और राउटेबल है, इस तरह GUA भी ग्लोबली यूनिक होगा, आपकी इंटरफेस का एड्रेस और राउटिंग के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है अफरीदी? ओके। तो अगर इसको आईपी चाहिए, इस डिवाइस को जिसके ऊपर हम ये ग्रीन ये लगा देते हैं, येलो, ये डिवाइस है, इसको IPv6 एड्रेस चाहिए, तो ये क्या करेगा? ये राउटर से रिक्वेस्ट करेगा कि राउटर साहब मेरी हेल्प करें। इस हेल्प का नाम है, एक सवाल आ गया बल्कि दो आ गए, दानियाल रिक्वेस्ट, बिल्कुल ठीक कहा दानियाल ने, रिक्वेस्ट फिर भी ठीक कहा और दोनों दफा ठीक कहा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि जनाब आपने जो ये इंटरफेस है इससे रिक्वेस्ट करनी है। ये जो रिक्वेस्ट के लिए मैसेज भेजेगा, इस मैसेज को कहते हैं राउटर सोलिसिटेशन। कि हाँ, इस डिवाइस ने, इस PC1 ने रिक्वेस्ट किया राउटर से, मुझे आईपी चाहिए, उसके लिए मेरी मदद की जाए। तो इस मैसेज को क्या कहते हैं? राउटर सोलिसिटेशन। लाइन तौर पे जब राउटर से रिक्वेस्ट की गई है, इल्तिजा की गई है, तो क्या वो जवाब नहीं देगा? बिल्कुल देगा। और उस मैसेज को कहते हैं, राउटर अपने आप को एडवर्टाइज करता है, बताता है कि हाँ, ये जो तुमने रिक्वेस्ट की है, ये रिक्वेस्ट, तुम्हारी रिक्वेस्ट के बारे में ये चीजें मेरे पास अवेलेबल है। कुछ समझ आई? क्लियर है? तो ये दो मैसेजेस यहां पे इस्तेमाल, राउटर सोलिसिटेशन, जब भी डिवाइस को आईपी चाहिए होगा और उसके पास IPv6 नहीं है, इट विल बी सेंड, जिस तरह के IPv4 में अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि 4 मैसेजेस जाते हैं बिटवीन द क्लाइंट एंड DHCP सर्वर। DHCP सर्वर के दरमियान 4 मैसेजेस का एक्सचेंज होता है और उसके बाद इस क्लाइंट को एक आईपी मिल जाता है। आपको तो, आप तो सिर्फ अपना मोबाइल ऑन किया, ये पहले से ऑन था, और टकाटक मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। लेकिन रियलिटी में इस क्लाइंट और इस सर्वर के दरमियान, यानी कि आपके मोबाइल और इसके दरमियान में 4 मैसेज का एक्सचेंज हुआ और उसके बाद आपको आईपी भी मिला, सबनेट मास्क भी मिला, DNS भी पता चला, गेटवे भी पता चला, सारी चीजें मिल गई। पूछें, कोई क्वेश्चन तो करें। ओके। तो इसी तरह यहां पे IPv6 में क्या होगा? IPv6 में ये डिवाइस भेजेगा राउटर सोलिसिटेशन, जिसमें ये इल्तिजा करेगा राउटर से कि भाई मैं नया हूं, मेरे पास आईपी नहीं है, मुझे आईपी चाहिए, मेरी मदद की जाए। और राउटर हमेशा तैयार है, वो अपने एडवर्टीजमेंट में बता देगा। क्या क्या बताएगा अभी आपको क्लियर करता हूं। क्लियर हो गया? ओके। ये भी बताता चलूं कि अगर ये डिवाइस रिक्वेस्ट ना करे तब भी ये राउटर की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये राउटर एडवर्टीजमेंट इन डिवाइसेस के लिए करता रहे हर 200 सेकंड के बाद, हर 200 सेकंड के बाद। तो फिर आप कहेंगे राउटर सोलिसिटेशन की जरूरत क्या? इसका मतलब है कि आप यहां पे आओगे तो ये 200 सेकंड से 3 मिनट से ज्यादा का टाइम बनता है, तो आप 3 मिनट आराम से बैठे रहोगे कि राउटर जब तक अपने आप को एडवर्टाइज नहीं करेगा, मुझे तो आईपी नहीं मिल सकता, मैं तो आराम से बैठा रहूंगा। नहीं आप उसको जल्दी काम करने के लिए कहते हैं कि ठीक है, आप 200 सेकंड के बाद जवाब दोगे, जवाब नहीं, अपने आप को एडवर्टाइज करोगे, लेकिन जल्दी करो, मुझे आईपी चाहिए। ठीक हो गया? समझ आ गई? तो ये यहां पे हमने बताया कि जनाब
आप राउटर सोलिसिटेशन में मांगोगे राउटर की इंटरफेस से कि मुझे वो चीजें दो जिसकी मदद से मैं अपना आईपी हासिल कर सकूं, मैं अपना जीओए हासिल कर सकूं। क्यों अफरीदी? ठीक है, ठीक है वदूद, आगे बढ़ते हैं जी। अब सवाल ये है कि जनाब, तो अब सवाल ये है कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए। तो जनाब सबसे पहले तो हमें, अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि IPv6 एड्रेस में दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा कहलाता है प्रीफिक्स और दूसरा हिस्सा कहलाता है इंटरफेस आईडी। और ना सिर्फ प्रीफिक्स बताना है बल्कि प्रीफिक्स का लेंथ भी बताना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो हमें प्रीफिक्स चाहिए, हमें प्रीफिक्स लेंथ चाहिए, ये दो चीजें चाहिए। फिर लाजमी तौर पे अगर मुझे देखें ना, अगर यहां भी अगर आप देखें इवन IPv4 में भी, तो मुझे और क्या चाहिए? मुझे गेटवे चाहिए, मुझे DNS चाहिए। तो यहां पर भी इसका मतलब है कि मुझे मुझे DNS के बारे में चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि DNS क्या करता है सारिम, तो क्या जवाब देंगे? क्या ख्याल है अफरीदी? DNS क्या काम करता है? कि जो आपको नजर आया कि मेरा यहाँ पे एक अदर DNS भी है जिसका एड्रेस ये है, किस लिए मुझे दिया गया है? सर डीएनएस की मदद से वेबसाइट के नाम जो हम सर्च करते हैं तो उसके आईपी तक हमें नहीं। दैट इज द आंसर। कि जब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूं, जी एक हमें ऑनलाइन स्टूडेंट ने भी जवाब दे दिया, डिफरेंस बिटवीन वाईफाई रूटर ऑन वॉल एंड सिस्को राउटर बिग वन इन लैब, शायद इसका डिफरेंस पूछ रहा है। ओके, जवाब देता हूं जी। तो पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैंने यहां पे लिखा मिसाल के तौर पे, यहां पे मैंने लिखा लेट इट बी www.netacad.com। सवाल ये पैदा होता है कि तो इंग्लिश है और कंप्यूटर सारे में इंग्लिश नहीं समझता, ना इंग्लिश समझता है, ना उर्दू समझता है, ना पर्शियन समझता है, किसी लैंग्वेज को नहीं समझता। तो फिर हुआ क्या? Check your profile name before course completion. Make sure it matches how you want it to appear on your certificate. ओके जी। तो हमने कहा कि हम यहाँ पे ये हमने दिया, लेकिन ये इसके जरिए यहाँ नहीं पहुंच सकता, इस साइट पे ये नहीं पहुंच सकता इस नाम से। तो क्या हुआ? जो ही हमने ये netacad.com लिखा, ये इस मशीन के पास गया, ये इस मशीन के पास गया कि जी बताओ, मेरे मालिक ने netacad.com लिखा है, मुझे netacad.com का पता नहीं है। DNS ने कहा फिक्र मत करो, ये लो उसका आईपी। मिसाल के तौर पे देखें, मैं यहां पे अगर लिखता हूं, अच्छी एग्जांपल बनती है पिंग www.netacad.com। देखिए पहला काम क्या हुआ? पहला काम ये हुआ कि उस तक पैकेट भेजने से पहले उसका आईपी मिला, फिर जाके उसको पैकेट गए। तो ये आईपी किसने दिया? DNS ने दिया। इसका मतलब अगर DNS में बिठा दूं तो सारी चीजें ठीक हो, नेटवर्क काम नहीं करेगा। क्योंकि आप तो इंग्लिश लिखने की आदत है, आप तो लिखेंगे facebook.com, कंप्यूटर कहेगा मैं नहीं समझता। आप लिखेंगे यूट्यूब, आप लिखेंगे कोई भी दूसरी साइट, गूगल, बिंग, याहू, हॉटमेल, वो नहीं समझता। तो ये है काम है DNS का। तो इसका मतलब DNS भी मुझे चाहिए, DNS भी मुझे चाहिए। अगर कोई डोमेन है जिसका मैं हिस्सा हूं, जैसे मैं UET Peshawar.edu.pk का हिस्सा हूं, तो अगर मुमकिन है
तो मुझे इस डोमेन का नाम भी, यूटी डोमेन का नाम भी मिलना चाहिए। अब सवाल आप नहीं कर रहे, अच्छे लोग हैं, कि इंटरफेस आईडी की भी जरूरत नहीं है। भाई जरूरत तो है, लेकिन बताए आपका ये फिर अगेन आप अच्छे लोग हैं कि आपने नहीं पूछा कि आखिर इस स्टेटलेस क्यों है और ये स्टेटफुल क्यों है। कोई रीजन तो होगा, वरना अलग अलग करने की तुक नहीं बनती, मकसद समझ में नहीं आ रहा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टेटलेस इसलिए है कि अगर सॉरी अगर स्टेटलेस इसलिए है कि स्टेटस इसलिए है कि इसको अगर नेट प्रीफिक्स और प्रीफिक्स लेंथ मिल भी जाए, प्रीफिक्स और प्रीफिक्स लेंथ मिल भी जाए, तो इसके पास इंटरफेस आईडी नहीं है, जो कि 64 बिट्स है, जो कि 64 बिट्स है। तो इसका मतलब इसके बाद पहले 64 बिट तो इसको ये चार चीजें, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स लेंथ, डीएनएस, डोमेन और डिफॉल्ट गेटवे, ये पांच चीजें मुझे चाहिए। डिफॉल्ट गेटवे भी इसलिए चाहिए कि अभी अभी मैं नेटअकैड के पास गया हूं, तो नेटअकैड तो मेरे नेटवर्क में नहीं है, फेसबुक भी मेरे नेटवर्क में नहीं है, ऐसा ही है ना। तो मुझे बाहर जाने के लिए कोई एक डिवाइस चाहिए। जैसे यहां पे आप देखें, यहां पे देखें, तो ये मेरा गेटवे है जो मुझे बाहर ले जा रहा है। तो गेटवे का क्या काम होता है कि आपके नेटवर्क को औरों के नेटवर्क से मिलाता है। क्लियर हो गया? आगे सर क्या हम राउटर और गेटवे को सेम चीज दे सकते हैं? मोस्टली राउटर को ही हम गेटवे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे याद कराएं, आफ्ताब का भी एक सवाल राउटर पे था, उसका जवाब भी देना है। तो राउटर को ही हम मोस्टली गेटवे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वही वो है जो कि हमें बताता है कि ये क्या तुम्हारे अंदर की ट्रैफिक है या बाहर ले जानी है। तो ठीक है आपने, अब सवाल जो है वो बीच में रह गया आफ्ताब का, कि जनाब एक तो आप इसको कहते हैं कि ये राउटर है, और दूसरा वो कहता है कि जी जो आपने रैक में लगाए हुए हैं वो भी राउटर है। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? इस राउटर की कीमत तो हार्डली 10,000 रुपए है और उसकी कीमत ज्यादा है। तो भाई दोनों में फर्क, फिर बेहतर नहीं कि उसकी जगह ये इस्तेमाल कर लिया करें राउटर, तो ये भी राउटर है। तो जवाब ये है कि जैसे मैं इसकी एग्जांपल ये देता होता हूं कि अगर एक शख्स है, अब इस्लाम के तो आपको पता ना 5 पिलर्स हैं, लेकिन अगर वो एक पिलर पे भी कायम है, कलमा पढ़ता है, तो आप उसको काफिर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। नहीं, वो मुसलमान है, क्योंकि वो कहता है कि जी अल्लाह जो है, अल्लाह को एक मानता है और मोहम्मद को उसका पैगंबर मानता है। दो ही बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो मुसलमान है। इसी तरह ये राउटर अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं आपके लिए, जंटमन आफ्ताब, दोबारा देखिए,
तो जनाब मैंने ये कहा, अब मेरे आवाज आ रहा है रिशवान, रिशवान एंड कंपनी? तो देखिए यहाँ पे एक आपको ये ब्लू नजर आ रही है, ये ब्लू पोर्ट नजर आ रही है, और यस, और कुछ चार आपको नजर आ रही है ऑरेंज कलर की। तो इनमें फर्क है। ये जो पोर्ट है ब्लू वन, ये जो ब्लू पोर्ट है, दैट इज मेकिंग दिस राउटर, दिस मशीन एज राउटर। बाकी इसमें राउटर की और कोई करेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि ये देखता है कि जो इंटरनल ट्रैफिक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अफरीदी बात करना चाहता है वदूद के साथ, तो अफरीदी है, ये दूध एक ही नेटवर्क का हिस्सा है, तो बस एक से ये लेगा और दूसरे को दे देगा। लेकिन अगर अफरीदी जो है वो जा रहा है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो फिर क्या करता है, वो ये सारी ट्रैफिक अपने इस ब्लू पोर्ट से, जिसको हम इंटरनेट पोर्ट कहते हैं, जिसको हम इंटरनेट पोर्ट कहते हैं, उससे निकाल देगा। बात समझ आ गई? तो इसलिए हम इसको राउटर कहते हैं। बाकी इसमें राउटर की कोई करेक्टरिस्टिक हरगिज नहीं है। बहुत शुक्रिया अफरीदी। What ISP like Nayatel from Aftab? What ISP like Nayatel do in Wi-Fi? ओ, बहुत से चैट में सवाल आ गए। ये तो जवाब सवाल था हमारे इसका आफ्ताब का, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जो सिस्को का लाजमी नहीं, किसी भी कंपनी का राउटर, इसी तरह वाईफाई राउटर भी लाजमी नहीं कि सिस्को का हो, किसी भी कंपनी का हो सकता है। तो इन दिस केस व्हाट हैपेंस कि जो हमारा वायरलेस रूटर है, ये सिर्फ रूटर एक कलमा पढ़ता है, सिर्फ नमाज पढ़ते हैं जी, बिल्कुल। फिर उसके बाद कांट हेयर यू, अब नो साउंड, यस सर, व्हाट आईएसपी लाइक नायाटेल डू इफ वाईफाई रूटर आफ्टर विच इंटरनेट इज अवेलेबल इन इट इन डिटेल। तो इस सवाल को आप थोड़ी देर के लिए, हम आपसे पूछेंगे भी कि आप इसमें कहना क्या चाह रही हैं, लेकिन अपने पास इसको कॉपी कर लो, क्योंकि अभी मैं इसको बंद करूंगा तो ये आपकी चैट खत्म हो जाएगी मेरे पास। तो आप इसको अपने पास वो कर लो। नमाज पढ़ते हैं, अभी 5:35 है, 5:45 तक हम इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। ओके, तो हम पे पहला क्वेश्चन जो है वो किया रिशवान ने, और रिशवान ने कहा कि सर कैन यू प्लीज ब्रीफली एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ द IPv6 एड्रेस। तो हमने कहा जी बिल्कुल, जिस तरह के हम इस रेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम कहते हैं कि जनाब एक एंड हमारा जो लेफ्ट मोस्ट बिट्स हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द नेटवर्क आईडी, एंड द रिमेनिंग बिट जो है दे फॉर्म द होस्ट आईडी दैट वाज इन द IPv6 IPv4। हमने कहा कि अगर हमें सबनेटिंग करनी हो तो हम होस्ट से फिर बोरो कर, अदरवाइज IPv4 में बिल्ट इन को ऐसा फीचर नहीं था। फिर बाद में उसमें सबनेटिंग आ गई, क्योंकि IPv6 के केस में ऑलरेडी उस वक्त IPv4 कंप्लीट था। तो हमने कहा कि नहीं जी, हम अपने GRP अलग रखते हैं जो कि 48 बिट होगा, 16 बिट हमने सबनेटिंग को दे दिए, और बाकी रिमेनिंग 64 बिट जो हैं वो हमने इंटरफेस को दे दी। हम यहाँ होस्ट नहीं कहते, क्योंकि आप हमारे एक ही होस्ट के अंदर मल्टीपल इंटरफेसेस होते। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं अपना ही आपको ये दिखाना चाहूँ, तो यू कैन सी कि जी कितने इसमें इंटरफेसेस हैं। ये ब्लूटूथ का इंटरफेस है, ये उसके बाद इथरनेट का इंटरफेस है, ब्लूटूथ को सॉरी, ये वाईफाई का इंटरफेस है, ये कोई इथरनेट 3 का इंटरफेस है, ये कोई नेटवर्क एडाप्टर VM नेट 8 का इंटरफेस है। तो मल्टीपल इंटरफेसेस यू कैन सी हियर, अनदर VM नेट 1 का इंटरफेस है, एंड सो ऑन। तो इससे हमें पता चला कि अभी होस्ट आईडी नहीं कहना चाहिए, हमें इंटरफेस आईडी कहना चाहिए। हर इंटरफेस का आपने देखा भी, हर इंटरफेस का अपना अपना आईपी है, हर इंटरफेस का अपना अपना आईपी है। जैसे मिसाल के तौर पे इफ यू लुक एट हियर, तो इस इंटरफेस का VMnet 1 का अपना आईपी एड्रेस है। इसी तरह अगर आप VMnet 8 को देखें तो उसका अपना आईपी एड्रेस है। अगर आप इसको देखें, इसको देखें, तो इसका अपना वाईफाई का अपना इंटरफेस आईपी है। तो हर इंटरफेस का अपना अपना आईपी होता है, इसलिए ईच इज कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट। अब ठीक हो गया
रिशवान? यस सर, थैंक यू। ओके, तो यू आर वेलकम। आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि हमें क्या क्या चाहिए। तो हमने कहा हमें नेटवर्क प्रीफिक्स चाहिए। देखिए, हमने लिखा है हमें प्रीफिक्स चाहिए। फिर हमने कहा हमें प्रीफिक्स लेंथ चाहिए, हमने प्रीफिक्स लेंथ भी लिखा हुआ है। हमने कहा हमें गेटवे चाहिए, हमें डिफॉल्ट गेटवे चाहिए जो कि हमें बाहर लेकर जाएगी, तो हमें डिफॉल्ट गेटवे चाहिए। हमें डीएनएस एड्रेस चाहिए, हमने डीएनएस भी लिखा हुआ है कि डीएनएस भी हमें चाहिए। और डीएनएस के साथ साथ अगर जो मुमकिन हो तो हमें डोमेन नेम भी चाहिए। तो हमें ये चीजें चाहिए। ठीक है साजू? तो अब जब हम राउटर को सोलिसिट करेंगे तो वो हमें जवाब में क्या क्या दे देगा? वो हमें प्रीफिक्स दे देगा। इसका मतलब जो जो हमें वो दे देगा उसके ऊपर हम रेड टिक्स कर देते हैं, वो हमें प्रीफिक्स दे देगा। वो हमें प्रीफिक्स लेंथ दे देगा, वो हमें डीएनएस भी दे देगा, अगर अवेलेबल हुआ तो डोमेन नेम भी दे देगा। तो फिर कौन सी दो चीजें रहेगी? एक रह गया गेटवे और एक रह गया इंटरफेस आईडी। ये दो चीजें रहेगी ना। अब गेटवे हमें यूं मिल जाता है कि जो हमें जो राउटर हमें कह रहा है, जिसके जरिए हमें हमें ये राउटर एडवर्टाइजमेंट भेज रहा है, तो लाजिक तौर पे वही हमारा गेटवे है। तो ना बता, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर देता हूं कि ना बताते हुए भी सारे हमें गेटवे उसका पता चल गया। उसने हमें बताया नहीं, लेकिन क्योंकि इस दरवाजे से मिसाल के तौर पे भी कोई बाहर से आए और दरवाजा खोल के पूछे कुछ भी, तो हमें समझ आ जाएगी कि यही हमारा बाहर जाने का रास्ता है। अगर उसके लिए अंदर आने का रास्ता है तो फिर हमारे लिए बाहर जाने का रास्ता है। इसका मतलब ये गेटवे है। तो इसका मतलब हमें गेटवे भी पता चल गया। इस पर मैं डबल वो लगाता हूं ताकि आपको क्लियर हो कि ये चीज हमें मिली बिकॉज ऑफ दी, उसने बताया नहीं, अपने मैसेज पे लिख कर हमें नहीं दिया, लेकिन हम इतने इंटेलिजेंट है हमने खुद ही समझ लिया कि ये उसका डिफॉल्ट गेटवे है। तो बाकी रह गया सिर्फ इंटरफेस आईडी। अब इसका मतलब है कि आधा एड्रेस तो हमें पता है, आधा एड्रेस हमें पता ही नहीं है। भेजने वाले को भी नहीं पता, राउटर को भी नहीं पता। इसलिए हम कहते हैं ये स्टेटलेस है, क्योंकि राउटर अपने पास कोई भी चीज, ये तो नेटवर्क की आईडी है ना, नेटवर्क आईडी कह लें या प्रीफिक्स कह लें, ये तो जितने भी डिवाइसेस यहाँ पे सबके लिए एक है। तो नोट करने का कोई फायदा नहीं है। नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि वो तो सबके, ये सारी चीजें चाहे आप प्रीफिक्स देखें, प्रीफिक्स लेंथ देखें, गेटवे देखें, डीएनएस देखें, डोमेन नेम देखें, दैट यहाँ पे अगर 50 डिवाइसेस भी हैं तो 50 के लिए सबके लिए एक है। जो चीज डिफरेंट है वो इंटरफेस आईडी है, और वो इस राउटर साहब को पता नहीं। इसलिए राउटर अपने पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं रख सकता कि डिवाइस नंबर 1 को क्या आईपी मिला है, 2 को क्या मिलेगा, 3 को क्या मिलेगा। ये चीज हम पढ़ेंगे कि इंटरफेस आईडी बनाना डिवाइस का अपना काम। ये 64 बिट जो है, ये इंटरफेस आईडी के 64 बिट ये बनाना डिवाइस का अपना काम। और जब खुद बना रहा है तो राउटर को तो वो नहीं बताएगा कि मैंने कौन सा 64 बिट लिए हैं। इसी राउटर को कभी भी पता नहीं होता कि मैंने मेरे नीचे कितने आईपीज हैं और किस डिवाइस को मैंने दी। कुछ बात समझ आई? क्लियर? तो जेंटलमैन, हमने यहां से देखा कि पहले मैंने आपको बताया कि 3 तरीके, एक स्लैक ओनली, एक स्लैक विद स्टेटलेस डीएचसीपी, और तीसरा स्टेटफुल डीएचसीपी, जहां पे कोई स्लैक नहीं है, कोई स्टेटलेस नहीं है, स्टेटफुल है। स्टेटफुल का मतलब इसको पता होगा, ये बिल्कुल IPv4 की तरह है। क्या है? स्लैक मैंने बताया, स्लैक मैंने बताया कि ये एब्रीविएशन है। और किसकी एब्रीविएशन है? SL से बनता है स्टेटलेस, स्टेटलेस A से बनता है स्टेटलेस एड्रेस, और A से बनता है ऑटो, और C से बनता है कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब है कि ये एक ऑटोमेटिक एड्रेस बनाने का तरीका है, लेकिन ये तरीका क्या है? स्टेटलेस है। और स्टेटलेस का मतलब मैंने शुरू में बताया
कि स्टेटलेस का मतलब है कि देने वाले को नहीं पता कि कौन सा आईपी किसको दिया हुआ। जैसे मैंने यहां पे ये एग्जांपल दी थी कि IPv4 में अगर आप देखें, IPv4 में अगर आप ये देखें तो पता है कि किस डिवाइस को कौन सा आईपी दिया गया है, और पता है कि भाई हमारे पास टोटल कितने हैं, हमारे पास टोटल 26 आईपीज है, इसको कहते हैं आईपी पूल। तो आईपी पूल में से कितने आईपी इस्तेमाल हो रहे हैं, 8 आईपी इस्तेमाल हो रहे हैं। जी आफ्ताब, तो ये आप देख रहे हैं, ये देख लें कि 26 टोटल है, उन 26 में अभी पता चलेगा कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, 9 इस्तेमाल हो रहे हैं। उसमें देखें अभी हमें बताया अफरीदी ने कि काशिफ के नाम से मोबाइल उसकी है, इसका मतलब काशिफ को ये आईपी मिला हुआ है। वो कब से मिला हुआ है, पिछले 20 मिनट से मिला हुआ है, क्योंकि टोटल टाइम हमने उसको अलाउ किया हुआ है 60 मिनट। इसका मतलब है कि पिछले 20 मिनट से वो हमारा ये आईपी इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह हवावे की कोई मशीन है, इसको ये मिला हुआ है, कोई Realme C25Y है, उसको ये मिला हुआ है आईपी। इसी तरह कोई BC ब्ला ये नाम है उसका, उसको ये आईपी मिला हुआ है और उसका मैक एड्रेस ये है। तो ये इंफॉर्मेशन अगर किसी जो देने वाले के पास अगर हो तो हम कहते हैं ये स्टेटफुल है, और अगर देने वाला के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको कहते हैं स्टेटलेस है। अब क्लियर हो गया? तो जेंटलमैन, हमने यहाँ पे ये बात की कि क्योंकि ये स्टेटलेस क्यों है, स्लैक स्टेटलेस क्यों है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट आइटम जो कि इंटरफेस आईडी है, जो कि इस डिवाइस की आईडी है, वो ये राउटर अपने आरए में नहीं बताता। वो एक जेनेरिक इंफॉर्मेशन जो है वो सबके लिए भेजता है, मखसूस हर एक के लिए अलग अलग नहीं करता। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये मेथड क्या है, ये है स्टेटलेस स्लैक, या बाज़ औक़ात हम लिखते हैं स्लैक ओनली। अब क्लियर हो गया? दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि कुछ इंफॉर्मेशन तो ये राउटर अपने आरए में दे देगा, लेकिन बाकी इंफॉर्मेशन के लिए DHCP मौजूद होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे ये चीजें हैं, तो प्रीफिक्स तो ये दे रहा है, प्रीफिक्स लेंथ भी दे रहा है, तो ये इसने ये डबल डैश वाला दिया नहीं, लेकिन वो डिवाइस इतना इंटेलिजेंट है कि वो खुद ही मालूम कर लेते हैं कि मेरा गेटवे क्या है। ये दो चीजों के लिए, DNS के लिए और डोमेन नेम के लिए, ये कहता है कि जनाब और इंफॉर्मेशन लेनी है तो किससे जाके लो, DHCP से लो। किससे लो? DHCP से। तो इसलिए हम क्या, लेकिन फिर भी इंटरफेस आईडी तो नहीं दी, फिर भी तो इंटरफेस आईडी ना DHCP ने दी और ना ही राउटर की इंटरफेस ने दी, तो स्टिल इट इज स्टेटलेस, स्टिल इट इज स्टेटलेस। तीसरा मेथड जो हम पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे, दैट इज स्टेटफुल DHCP वर्जन 6। इसमें भी इसमें भी ये राउटर अपना आरए भेजेगा, और आप कहेंगे कि भाई डिवाइस को कैसे पता चलेगा कि मुझे पहला तरीका इस्तेमाल करना है, कि मुझे दूसरा करना है, कि मुझे तीसरा करना है? तो जवाब ये है कि इस राउटर एडवर्टाइजमेंट में ये फ्लैग भेजेगा। क्या भेजेगा? फ्लैग। उस फ्लैग से पता चलेगा कि इन डिवाइसेस ने, चाहे 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, वट एवर द नंबर इज, which method among the three they will be using। यानी इन डिवाइसेस की मर्जी नहीं है कि कोई कहे मैं पहला इस्तेमाल करता हूं, कोई कहे मैं दूसरा इस्तेमाल करता हूं, कोई कहे नहीं मैं तीसरा इस्तेमाल करना है। नहीं, राउटर उनको अपनी एडवर्टाइजमेंट में बताएगा कि एवरीवन, you will be using number one method, which is Slack. You will be using method number two, which is Slack with the stateless DHCP. You will be using stateful DHCP. So how the machines, the client machines, how they will come to know? They will read the flag. कहां पे वो फ्लैग? आरए मैसेज में। कहां है वो फ्लैग?
RA मैसेज में। शाबाश, क्वेश्चन कर। जी अफरीदी करें क्वेश्चन, ठीक है। सर ये किस तरह स्टेट फॉल बन स्टेट फॉल राउटर, सर ये किस तरह मतलब स्टेट फॉल काम करते हैं या स्टेट फॉल? स्टेटफुल का मतलब ये है कि मैंने जैसे अभी बताया और फिर बता रहा हूं, स्टेटफुल का मतलब है कि ये बता देगा, ये दो चीजें दे देगा और गेटवे खुद ही पता चल जाएगा और कहेगा बाकी चीजों के लिए किसके पास जाओ, DHCP के पास जाओ। और तुम्हारा DHCP क्या है, स्टेटफुल है। और अगर वो स्टेटफुल है तो फिर वो इंटरफेस भी देगा और प्रीफिक्स तो पहले ही मिला हुआ है, तो प्रीफिक्स भी है, प्रीफिक्स लेंथ भी है और इंटरफेस भी मिल गया। तो वो सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि इस DHCP को प्रीफिक्स और प्रीफिक्स लेंथ तो पता है, तो जब इंटरफेस दे रहा है तो इंटरफेस के साथ लगा के कहेगा कि तुम्हारा IP ये है और मैंने अपने पास नोट कर लिया। DHCP पर DHCP में नहीं, आपने कहा DHCP पे डिपेंड करता है, मैं कहता हूं कि RA मैसेज पे डिपेंड करता है। RA पहले उसको बताएगा कि तुमने इन तीनों में से कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। तो 3 फ्लैग्स हैं, अगर उसकी वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कि ये वाला नहीं है। जिस फ्लैग की वैल्यू 1 होगी इसका मतलब है कि ये वो वाला मैथड। मिसाल तो पहला फ्लैग 1 है और बाय डिफॉल्ट पहला फ्लैग 1 होता है, इसका मतलब है ये कौन सा मेथड इस्तेमाल करेगा, स्लैग। अगर आपने दूसरा, आपका पहला और दूसरा दोनों आपके 1 है, इसका मतलब स्लैग भी है और DHCP भी है। जब स्लैग भी है तो फिर DHCP जो होगा वो स्टेटलेस होगा। ये स्लैग बता रहा है कि SL का मतलब क्या है, स्टेटलेस। और अगर थर्ड फ्लैग जो है वो, पहले दोनों फ्लैग 0 है और तीसरा फ्लैग 1 है, इसका मतलब है कि राउटर बता रहा है कि तुमने स्टेटफुल DHCP की तरफ जाना है और मैं तुम्हें DHCP भी बताऊंगा। और वो DHCP कैसा DHCP है, स्टेटफुल है। वो तुम्हें DNS भी बताएगा, तुम्हें डोमेन भी बताएगा, तुम्हें इंटरफेस भी देगा, वही चीजें तुमने इस्तेमाल करनी है और वो अपने पास नोट भी करेगा। अब क्लियर हो गया? और कोई क्वेश्चन? शाबाश। There is one question probably. अच्छा जी, कहता है जी, ये पुराना इसका सवाल है, लेट मी सी इट। कहता है कि व्हाट एन ISP डू इन वाईफाई रूटर आफ्टर विच इंटरनेट इज अवेलेबल इन वाईफाई रूटर। व्हाट एन ISP डू, ISP ये कर रहा है कि अपने नेटवर्क से अगर आप उसको वाईफाई रूटर से कनेक्ट डायरेक्ट बात करना चाहते हो, तो मैं ये कहूंगा कि अभी मैंने आपको बताया कि मैंने अभी आपको बताया जी, तो मैंने अभी बताया कि अगर ये मेरा एक्सेस रूटर है तो इसमें एक खास पोर्ट है जिसको वैन पोर्ट या इंटरनेट पोर्ट कहते हैं। तो ISP को चाहिए कि वो इस पोर्ट में मेरे, डेफिनेटली आज के दौर में अगर आप बात करें, जैसे आपने नयाटेल कहा, तो नयाटेल आपको दे रहा है PON, पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। इसका मतलब आपके घर पे जो सिग्नल आ रहा है दैट इज ऑप्टिकल। तो सबसे पहला काम तो ये करेगा कि यहाँ पे एक ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्टर लगाएगा, ताकि इसके आउटपुट पे, इनपुट पे ऑप्टिकल सिग्नल होगा और आउटपुट पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा। और फिर इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वो लगाएगा, आप जिस चीज को आपने कहा एक्सेस रूटर, अपने एक्सेस रूटर के इंटरनेट पोर्ट पे। और यूं आपके यहाँ जो एंटेनाज हैं एक्सेस रूटर में, वो आपके सिग्नल को इर्द गिर्द फेंकते जाएंगे और आपको इंटरनेट मिल रहा होगा। यही आपका सवाल है, व्हाट एन जी जी ISP। चले ठीक। सर, ये सवाल था, लेकिन वो जो हमारा जो इंटरनेट है वो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मतलब अगर हमने पेमेंट नहीं किया तो वो बंद कर लेते हैं इंटरनेट को। हाँ डेफिनेटली। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम पेमेंट नहीं करते तो वो हमारा इंटरनेट कैसे
बंद कर देते हैं। तो लाजमी तौर पे हर एक उनके पास एक सर्वर है जिसमें तमाम अकाउंट्स क्रिएट, जब भी आप वहां पे अपना इनिशियली रजिस्ट्रेशन करते हो तो वो वहां पे आपका एक यूजर क्रिएट कर देते हैं। उस यूजर में आपका यूजर नेम, आपका फोन नंबर, और इसके अलावा आपका अगर टेलीविजन है तो टेलीविजन की इंफॉर्मेशन, और फिर इंटरनेट की इंफॉर्मेशन, और आपकी पेमेंट की इंफॉर्मेशन, सारी चीजें वहां पे होती हैं। तो जो ही अगर आप पेमेंट नहीं करते तो वो आपके इस कनेक्शन को टेम्पररी ब्लॉक कर देते हैं। जब टेम्पररी ब्लॉक कर दिया तो इसका मतलब है कि आपके स्पॉन में इसमें अब सिग्नल आना बंद हो गया। जब सिग्नल बंद हो गया तो आपका ये पूरा पूरा का पूरा सिस्टम काम नहीं करेगा। क्लियर? ओके ओके। तो जनाब, तो मैंने आपको पहले बताया, अब वो पहला तरीके को एक्सप्लेन कर रहा है कि जनाब पहला तरीका कैसे, स्लैक कैसे काम करता है। तो हमने आपको पहले बताया कि जनाब जब वो आप स्लैक कैसे काम करेगा, जिसमें कोई डीएचसीपी नहीं है, विदाउट द सर्विसेज ऑफ डीएचसीपी वर्जन 6। स्लैक ओनली में कोई डीएचसीपी नहीं होता। और क्या होगा, आपको सारी चीजें जिसमें प्रीफिक्स लेंथ, दो चीजें हो गई, प्रीफिक्स लेंथ, इसके अलावा डिफॉल्ट गेटवे आपको खुद ही मिल जाएगा, इसलिए मैं उसको सर्कल कर देता हूं। इसके अलावा डिफॉल्ट गेटवे के बाद आपका डीएनएस, और अगर कोई डोमेन नेम है तो ये सारी चीजें ये प्रोवाइड करेगा कौन, आपका आरए मैसेज। कौन प्रोवाइड करेगा? आरए मैसेज। अब सवाल ये है कि क्या चीज नहीं है, तो आप कहेंगे इंटरफेस आईडी नहीं है। तो सवाल ये है, क्या इंटरफेस आईडी के बगैर आईपी कंप्लीट 128 बिट कंप्लीट हो सकते हैं? तो जवाब है हरगिज नहीं हो सकते। अगर 64 बिट का ये है तो 64 बिट भी ये है, तो ये 64 बिट कहां से आएंगे? दैट इज द क्वेश्चन मार्क। ये 64 बिट कहां से आएंगे? दैट इज द क्वेश्चन मार्क। तो जनाब ये आएंगे, सिस्टम खुद अपने लिए बनाएगा। अब सवाल है कैसे बनाएगा? तो दो तरीके हैं इसको बनाने के। एक को कहते हैं रैंडम, और दूसरे को कहते हैं EUI64। कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। एक को कहते हैं रैंडम और दूसरे को कहते हैं EUI64। रैंडम का मतलब आप जैसे जानते हैं, ज्यादातर लोग जानते होंगे कि रैंडम का मतलब है कुछ भी 64 बिट ले लो, कुछ भी 64 बिट ले लो। लाजमी तौर पे 64 बिट है रैंडम में भी। तो 64 बिट का मतलब है कितनी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 2 की पावर 64। और अगर 2 की पावर 64 आप अपने कैलकुलेटर को दे दें, 2 पावर 64 आप अपने कैलकुलेटर को दे दें, ये देख लें 2 पावर 64, तो इट बिकम्स 18 इंटू 10 पावर, इसको मैं उसमें ले जाता हूं 18 इंटू 10 पावर 18 या 1.8 इंटू 10 पावर 19। ह्यूज नंबर है। तो अगर 100 डिवाइसेस हैं, 1000 डिवाइसेस हैं, 5000 डिवाइसेस हैं, अगर वो यहां से रैंडमली नंबर उठा रही हैं तो प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है कि दे विल बी सेम। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि दैट विल बी सेम। इसलिए प्रीफिक्स आपको बता दिया गया, प्रीफिक्स लेंथ आपको बता दिया गया, और आप खुद अपने लिए कोई 64 बिट रैंडमली कोई भी उठा लो और उसको इस प्रीफिक्स के साथ इकट्ठा कर दो। एक तरफ प्रीफिक्स और दूसरी तरफ इंटरफेस आईडी, इन दोनों को इकट्ठा कर दो तो आपका क्या बन जाएगा? आईपी वर्जन 6 का GUA बन गया ना। लेकिन फिर भी इसमें एक चाहे छोटा सा शक है कि हो सकता है दो डिवाइसेस एक ही इंटरफेस आईडी उठा लें। और अगर दो डिवाइसेस, मिसाल के तौर पे एक डिवाइस ये स्विच है,
यहाँ पे ये डिवाइस नंबर 1 है और ये डिवाइस नंबर 100 है, 1000 है। तो अगर इस 1 और 1000 का इंटरफेस आईडी सेम आ गया तो इसका मतलब आईपी डुप्लीकेशन आ जाएगी, आईपी डुप्लीकेशन आ जाएगी। और अगर आईपी डुप्लीकेशन आ गई तो आप समझते हैं कि दोनों डिवाइसेस काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आईपी तो यूनिक होना चाहिए। अगर दो डिवाइसेस का एक ही, वो भी जीओए जो कि ग्लोबली यूनिक होना चाहिए, वो तो एक ही नेटवर्क के अंदर यूनिक नहीं है। तो उसका एक तरीका तो ये है कि अगेन अभी मैंने बताया था कि आईसीएमपी वर्जन 6 में 4 मैसेजेस हैं। एक हमने कहा था आरए, एक हमने कहा था आरएस, आरए और आरएस। इसी तरह हमने कहा था कि एनए और एनएस। तो ये दो मैसेजेस यूज करके डिवाइस करता है एक एक्शन, एक अमल जिसको कहते हैं डैड, डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन। क्या कहते हैं? डुप्लीकेट एड्रेस। कि अपने आप को असाइन करने से पहले चेक कर लो कि कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है। अगर नहीं है तो बस आप इस्तेमाल कर लो, कोई भी नहीं है और इसको इस्तेमाल करने वाला। लेकिन अगर आपको चांसेस बड़े कम है, अभी आपने देखा कि 18 एड्रेसेस में से, मैं पूरी यूनिवर्सिटी का मिसाल तो मेरे पास 18 नेम्स हो और मैं स्टूडेंट को कहूं कि कोई भी नाम अपने लिए उठा लो, तो चांसेस बड़ा, या अपनी अपनी सोच के मुताबिक कोई भी अपना नाम रख लो, चांसेस आर वेरी रेयर इतने बड़े एड्रेस में, 64 बिट के एड्रेस में, कि दे विल हैव द यूनिक, you have the same, sorry, they will have the same duplicated address। लेकिन फिर भी चेक करने का तरीका मौजूद है कि जो कि ऑप्शनल है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक तरीका मौजूद है कि आप अपनी आईपी को चेक करें। दूसरा तरीका पर आते हैं जो कि कंफर्म्ड, 100% कंफर्म यूनिक इंटरफेस आईडी देगा। क्या देगा? कंफर्म्ड, 100% कंफर्म्ड यूनिक इंटरफेस आईडी देगा। यहां तो फिर भी हमने कहा ना कि जी रैंडम में मे बी 99.999% चांस है कि जी इट विल बी नॉट डुप्लीकेटेड, लेकिन 0.00001 तो है ना, वेरी स्मॉल बट इट इज देयर। तो दूसरा मेथड हमें क्या मिला? EUI64। कोई आइडिया देंगे कि EUI64 कैसे काम करता है? क्या चीज ऐसी आपके पास है जो कि ग्लोबली यूनिक है, जिसको आप इस्तेमाल कर लें तो आपका मसला हल हो सकता है? जी ऑनलाइन स्टूडेंट, मैक एड्रेस, बिल्कुल ठीक कहा, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस ग्लोबली यूनिक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। नहीं, टाइम नहीं, मैक एड्रेस। तो जेंटलमैन, हमने क्या करना है अब? यहां पे एक छोटा सा मसला है। छोटा सा मसला ये है कि मैक एड्रेस 48 बिट का है और मुझे कितने बिट चाहिए? 64, 16 बिट की कमी है। तो हमने क्या किया? EUI 64 में, हमने क्या किया कि हमने जो पहले 24 बिट्स हैं, जिसको OUI कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर, ये अलग कर लिए, और आखिरी 24 बिट्स जो कि उस इंटरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कितने हो गए टोटल? 48। कितने हो गए? 48। कितने कम है? 16। इसका मतलब है कि कमी कहां पे है? कमी यहां पे है। अगर यहां पे हमें 16 बिट्स मिल जाएं, अगर यहां पे हमें 16 बिट मिल जाएं तो हमारा मसला हल हो सकता है। और हमने यहां पे अपनी तरफ से FFE ऐड कर दी। ट्रिपल
एक एफ का क्या मतलब होता है? 4 वंस। तो ट्रिपल एफ का मतलब 12 वंस, और ई का मतलब होता है 11110। इसका मतलब 15 वंस और एक जीरो हमने अपनी तरफ से दरमियान में डाल दिए, क्योंकि ये 24 जो है, ये 24 और ये 24 मिलके यूनिक बनते हैं। तो दरमियान में अगर कोई डाल भी दिए जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। एक काम हम और करते हैं कि हम इसकी 7वीं बिट को फ्लिप कर देते हैं, 7th बिट को फ्लिप कर देते हैं। बस ये हमारे पास कितने बिट टोटल बन गए? 64। and these 64 bit can be used as interface ID and it will be globally unique. It will be globally unique. बात समझ आ रही? तो जेंटलमैन, दूसरा तरीका क्या है जिसमें स्टेटलेस डीएचसीपी भी है? स्टेटलेस डीएचसीपी भी है। तो देखें आपका कि आपके राउटर के आरए ने ना सिर्फ बाकी इंफॉर्मेशन दी, बल्कि अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि आपको नजर आए, ये देख लें, इसने एक स्टेटलेस डीएचसीपी का एड्रेस भी बताया। जी कुछ इंफॉर्मेशन मुझसे लो, लेकिन अपना डीएनएस की इंफॉर्मेशन, अपने डोमेन की इंफॉर्मेशन, डोमेन नेम की इंफॉर्मेशन इस मशीन से जाके लो, मैं नहीं दे रहा। तो इस तरीके को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे स्लैक विथ स्टेटलेस डीएचसीपी। क्लियर? इसी तरह तीसरा मेथड क्या है जिसमें कोई ओनली स्टेटफुल डीएचसीपी, जिसमें सिर्फ ये क्या देगा, आपको अपना प्रीफिक्स बताएगा क्योंकि वो उसको पता है, प्रीफिक्स लेंथ देगा क्योंकि उसको पता है, और डिफॉल्ट गेटवे ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा। और बाकी चीजों के लिए हमें DHCP वर्जन 6 जो कि स्टेटफुल है उसका एड्रेस बता देगा कि बाकी चीजें जाके वहां से ले लो। ये चीजें हमें किस में बताएगा? आरए। किस में बताएगा? आरए। और आरए क्या होता है? राउटर अपने आप को एडवर्टाइज करता है और हर 200 सेकंड के बाद करता है, लेकिन डिवाइस उसको फोर्स कर सकता है बाय सेंडिंग दी राउटर सोलिसिटेशन मैसेज कि रीच मुझे जल्दी दो, मैं 3 मिनट तक इंतजार, 3 मिनट और 20 सेकंड तक इंतजार नहीं कर सकता। क्लियर होगी मेरी बात? फिर है, देखिए यहां पे मैंने बताया कि आपका रैंडमली का क्या तरीका है कि आप कोई भी 64 बिट उठाएं और अपने लिए इस्तेमाल कर लें। जबकि EUI 64 में मैंने क्या बताया प्रोसेस में कि आपने इस डिवाइस ने अपना मैक एड्रेस को 2 टुकड़े कर दिया। पहला टुकड़ा जो कि OUI है, जो कि उस जिस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है उसका यूनिक आइडेंटिफायर है, वो दुनिया में कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर उसके 24 बिट उसने कंपनी वाइज यूनिक थे, लेकिन ये दोनों मिलके ग्लोबली यूनिक हो गया। और मैंने बताया कि दरमियान में जो 16 बिट है, यहां पे आपने लगा दिया, यहां पे आपने इंसर्ट कर दिया हेक्साडेसिमल में FFFE। तो यू टोटल कितने बिट आपको हासिल हो गए? 64। बस यू यूज दिस 64 बिट एज योर इंटरफेस ID and that will be definitely globally unique। ये भी बताया कि आप इसमें 7वां जो बिट है उसको फ्लिप कर देंगे, तो बस दैट टोटल एड्रेस इज 64 बिट नंबर which is 100% confirmed to be globally unique। प्रीफिक्स भी आपका यूनिक है, नेटवर्क आपका यूनिक है, वो आपको आपके ISP ने दिया हुआ है। इस तरह हर एक इंटरफेस को ग्लोबली यूनिक
कौन सा एड्रेस? GUA, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस मिल गया। क्लियर है? Yes. देन लेडीज एंड जेंटलमैन, यही वो समझा रहा है कि आप अपने 48 बिट को किस तरह इस्तेमाल करो, कि आप पहले 24 बिट ले लो और आखिरी 24 बिट ले लो। पहले 24 बिट क्या है इस एग्जांपल में? FC 9947 और आखिर वाले हैं 75 CE और E0। दरमियान में आपने अपनी तरफ से लगा दिए FF FE, और ये है 7वां बिट। ये 4 बिट है और 3 बिट इसके अंदर है। तो F से तो आपको पता है कि 1111 बनता है। C से क्या बनता है? C से क्या बनता है रिशवान? शाबाश। तो जनाब हमें रिशवान ने बताया, या जिसने भी बताया, दैट इज, उसने बताया कि C इज 10 11 12 ABC and 12 is equivalent to 11 0 0 11 0 0। तो हम यहां पे लिख देते हैं 11 0 0। अब 7वां बिट क्या है? ये है। इस 7वें बिट को आप क्या कर दो? फ्लिप कर दो। फ्लिप का मतलब है 0 है तो 1 कर दो। तो हम इसको कर देते हैं 1। तो अब ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर 0, ये बन जाएगा F, और ये बन जाएगा क्या? E। ये क्या है? 1110 इज E। तो देखिए बन गया FE 9947। तो देखो यही है FE 9947 ट्रिपल FE 75 CE 0। इस तरह ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा GU, ये हमारा बन गया इंटरफेस आईडी। इस इंटरफेस आईडी को हम अपने प्रीफिक्स के साथ इकट्ठा कर लेंगे और हमारे पास कंप्लीट GUA हासिल हो जाएगा, या हो गया। क्लियर? सर ये क्लिक करूंगा क्या फायदा? जब वो इसलिए है कि आपने कहा फ्लिप करने का क्या फायदा, ये 7th बिट ये लिखा भी हुआ है, 7th बिट ऑफ द क्लाइंट मैक एड्रेस इज रिवर्स्ड फ्रॉम 0 to 1। 0 होगा ये तो इसको 1 कर दो। क्यों? क्योंकि ये बिट ये बताता है कि दिस एड्रेस इज ग्लोबली यूनिक। हर बिट का अपना एक मकसद होता है ना। 7वां बिट जब हमें IEEE या अयाना देता है तो उस 7th बिट को हमेशा 0 रखता है। क्यों? ताकि दुनिया को पता चले कि ये एड्रेस जो है ये ग्लोबली यूनिक है। क्योंकि अब आप उसको मैक इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो फिर उस बिट का 0 होना नहीं होना चाहिए, तो उसको 1 कर दिया जाता है। और यहां पे यही बताया गया कि आप IP कॉन्फ़िग करो और आपको पता चल जाएगा कि आपका एड्रेस, मिसाल के तौर पे अगर मैं 1 मिनट से कम है, चलो अगले कल की क्लास में हम साथ ही इस पे बात करेंगे कि डायनामिक एड्रेसिंग कैसी होती है LLA में। आज तो हमने किस में डायनामिक एड्रेसिंग पढ़ी? GUA में। कल हम किस में पढ़ेंगे? LLA। तो कोई क्वेश्चन है तो कर लें। ऑनलाइन वालों ने 2 क्वेश्चन कर डाले। ठीक है, ठीक है सर, प्लीज शेयर नोट्स। आफ्ताब, रिशवान, क्लियर है। तो चलें, आज के लिए इतना काफी। इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि हमारे साथ, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट बिलाल शायद हमारे